हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु की बात सुनकर सहाबा ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में खतरा है। हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका खानदान कुरैश से उसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम मेरी परवाह न करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। दोपहर के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु बैतुल्लाह में पहुंच गए। आप मकाम ए इब्राहिम के पास खड़े हो गए। उस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब उन्होंने बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने यह आवाज सुनी तो कहने लगे, इस गुलामजाद को क्या हुआ? कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं यह वही पढ़ रहा है। यह सुनते ही मुशरिकीन उनकी तरफ दौड़ पड़े और लगे उन्हें मारने पीटने। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु छोटे खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहां तक कि उन्होंने सूरत का ज्यादातर हिस्सा तिलावत कर डाला। इसके बाद वहां से अपने साथियों के पास आ गए। उनका चेहरा उस वक्त तक लहूलुहान हो चुका था। उनकी यह हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से इसी बात का खतरा था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज्यादा हल्का और कमजोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर उनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूं। इस पर मुसलमान बोले, नहीं, वह लोग जिस चीज को नापसंद करते हैं आप उन्हें वह काफी सुना आए हैं। कुफ्फार का यह जुल्म और सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अब्बू जहल आपके पास से गुजरा। उसने आपको देख लिया और लगा गालियां देने। उसने आपके सर पर मिट्टी भी फेंकी। अब्दुल्लाह बिन जुदान की बांदी ने यह मंजर देखा। फिर अब्बू जहल आपके पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहां मुशरिकीन जमा थे। वह उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। उसी वक्त आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु हरम में दाखिल हुए। यह उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वह उस वक्त शिकार से वापस आए थे। उनकी आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम जाकर तवाफ करते थे, फिर घर जाते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्लाह बिन जुदान की बांदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। उसने हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ हमजा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहां अब्बू हकम बिन हिशाम अब्बू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सुलूक किया है? वह यहां बैठे थे। अब्बू जहल ने उन्हें देख लिया, उन्हें तकलीफें पहुंचाईं, गालियां दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में उसे कुछ भी न कहा। सारी बात सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो क्या यह तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसने फौरन कहा, हां, मैंने खुद देखा है। यह सुनते ही हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फौरन हरम में दाखिल हुए। वहां अब्बू जहल मौजूद था। वह कुरैशियों के दरमियान में बैठा था। यह सीधे उस तक जा पहुंचे। हाथ में कमान थी, बस वहीं खींचकर उसके सर पर दे मारी। अब्बू जहल का सर फट गया। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, तू मोहम्मद को गालियां देता है, सुन ले, मैं भी उसका दीन इख्तियार करता हूं। जो कुछ वह कहता है वही मैं भी कहता हूं। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अब्बू जहल उनकी मिन्नत समाजत करते हुए बोला, वह हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। यह सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु बोले, और खुद तुमसे ज्यादा बेअक्ल और बेवकूफ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके यह अल्फाज सुनकर अब्बू जहल के खानदान के कुछ लोग यकदम हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वह कहते हैं वह हक और सच्चाई है। अल्लाह की कसम,
मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। यह सुनकर अब्बू झल ने अपने लोगों से कहा, अब्बू अम्मारा यानी हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु को छोड़ दो। मैंने वाकई उनके भतीजे के साथ अब भी कुछ बुरा सलूक किया था। वह लोग हट गए। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु घर पहुंचे। घर आकर उन्होंने उलझन महसूस की कि यह मैं कुरैश के सामने क्या कह आया हूं। मैं तो कुरैश का सरदार हूं। लेकिन फिर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में यह बात डाल दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं घिर गया हूं। वह रात उन्होंने इसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आपसे अर्ज किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूं कि मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता सूझाई नहीं देता, और एक ऐसी सूरत हाल में रहना जिसके बारे में मैं नहीं जानता यह सच्चाई है या नहीं, बहुत सख्त मामला है। इस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुए। आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके वाज़ो नसीहत का यह असर हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वह बोल उठे, ऐ भतीजे, मैं गवाही देता हूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। बस अब तुम अपने दीन को खुलकर पेश करो। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसी वाकये पर कुरान पाक की यह आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा कर दिया और हमने उसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वह उसे लिए हुए चलता फिरता है। सूरह अल-अनाम। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसकी एक वजह तो यह थी कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके सगे चचा थे। दूसरी वजह यह थी कि वह कुरैश में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ फर्द थे। इसके साथ ही वह कुरैश के सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और खुददार इंसान थे। और इसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद क़ुव्वत हासिल हो गई है, तो उन्होंने आपको तकलीफें पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया। लेकिन अपना तमाम जुल्म और सितम अब वह कमजोर मुसलमानों पर ढाने लगे। किस कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता, वह उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते। ऐसे लोगों को कैद कर देते, भूखा प्यासा रखते, तपती रेत पर लिटाते, यहां तक कि उसका यह हाल हो जाता कि सीधे बैठने के काबिल भी न रहता। इस जुल्म और ज्यादती पर सबसे ज्यादा अब्बू जहल लोगों को उकसाता था। ऐसे ही लोगों में से एक हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आपका पूरा नाम बिलाल बिन रबाह था। यह उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में पैदा हुए थे। पहले अब्दुल्लाह बिन जुदान तैमी के गुलाम थे। अब्दुल्लाह बिन जुदान के 100 गुलाम थे, यह उनमें से एक थे। जब इस्लाम का आगाज हुआ और उसका नूर फैला, तो अब्दुल्लाह बिन जुदान ने अपने 99 गुलामों को इस खौफ से मक्का से बाहर भिजवा दिया कि कहीं वह मुसलमान न हो जाए। बस उसने हजरत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास रख लिया। यह उसकी बकरियां चराया करते थे। इस्लाम की रोशनी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु तक भी पहुंची। यह ईमान ले आए, मगर उन्होंने अपने इस्लाम को छिपाए रखा। एक रोज उन्होंने काबा के चारों तरफ रखे बुतों पर गंदगी डाल दी। साथ ही वह उन पर थूकते जाते थे और कहते जाते थे, जिसने तुम्हारी इबादत की वह तबाह हो गया। यह बात कुरैश को मालूम हो गई। वह फौरन अब्दुल्लाह बिन जुदान के पास आए और उससे बोले, तुम बेदीन हो गए हो। उसने हैरान होकर कहा, क्या मेरे बारे में भी यह बात कही जा सकती है? इस पर वह बोले, तुम्हारे गुलाम बिलाल ने आज ऐसा ऐसा किया है। क्या? वह हैरत ज़दा रह गया। अब्दुल्लाह बिन जुदान ने फौरन कुरैश को 100 दिरहम दिए ताकि बुतों की जो तौहीन हुई है उसके बदले उनके नाम पर कुछ जानवर ज़बह कर दिए जाएं। फिर वह हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें रस्सी से बांध दिया, तमाम दिन भूखा और प्यासा रखा। फिर तो यह उसका रोज का मामूल बन गया। जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो उन्हें घर से निकालकर तपती हुई रेत पर चित्त लिटा देता। उस वक्त रेत इस कदर गर्म होती थी कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वह भी भुन जाता था। वह इसी पर बस नहीं करता था, एक वजनी पत्थर मंगाता
और उनके सीने पर रख देता ताकि वह अपनी जगह पर से हिल भी न सकें। फिर वह बदबख्त उनसे कहता, अब या तो मोहम्मद की रिसालत और पैगंबरी से इनकार कर और लात व उज्जा की इबादत कर, वरना मैं तुझे यहां इसी तरह लिटाए रखूंगा यहां तक कि तेरा दम निकल जाएगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उसकी बात के जवाब में फरमाते, अहद अहद, यानी अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु किसी तरह इस्लाम से न हटे तो तंग आकर अब्दुल्लाह बिन जुदान ने उन्हें उमैया बिन खलफ के हवाले कर दिया। अब यह शख्स उन पर उससे भी ज्यादा जुल्म व सितम ढाने लगा। एक रोज उन्हें इसी किस्म की खौफनाक सजाएं दी जा रही थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु शिद्दत तकलीफ की हालत में अहद अहद पुकार रहे थे। आपने उन्हें इस हालत में देखकर फरमाया, बिलाल, तुम्हें यह अहद अहद ही नजात दिलाएगा। फिर एक रोज हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु इस तरफ से गुजरे। उमैया बिन खलफ ने उन्हें गर्म रेत पर लिटा रखा था। सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने यह दर्दनाक मंजर देखकर उमैया बिन खलफ से कहा, क्या इस मिस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम इसे अजाब दिए जाओगे? उमैया बिन खलफ ने जलकर कहा, तुम ही ने इसे खराब किया है, इसलिए तुम ही इसे नजात क्यों नहीं दिला देते? उसकी बात सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वह इससे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है। मैं उनके बदले में तुम्हें वह दे सकता हूं। यह सुनकर उमैया बोला, मुझे यह सौदा मंजूर है। यह सुनते ही अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया। उसके बदले में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को ले लिया और आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या खूब सौदा हुआ। यहां यह बात जान लेनी चाहिए कि हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। यह भी कहा जाता है कि उमैया बिन खलफ ने गुलाम के साथ 10 उकिया सोना भी तलब किया था और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसका यह मुतालबा भी मान लिया था। चुनांचे आपने उसे एक यमनी चादर और कुछ सोना दिया था। साथ ही आपने उमैया बिन खलफ से फरमाया था, अगर तुम मुझसे 100 उकिया सोना भी तलब करते तो भी मैं तुम्हें दे देता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के अलावा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने और भी बहुत से गुलाम मुसलमानों को खरीद कर आजाद फरमाया था। यह वह मुसलमान गुलाम थे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। उनमें एक हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा हम्मामा रजी अल्लाह अन्हा थीं। एक आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्हें अल्लाह का नाम लेने पर बड़े बड़े सख्त अजाब दिए जाते। यह कबीला बनी तैम के एक शख्स के गुलाम थे। वह हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का रिश्तेदार था। आपने अपने रिश्तेदार से खरीद कर उन्हें भी आजाद फरमाया। एक साहिब अब्बू फुकैह रजी अल्लाह अन्हु थे। यह सफवान बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे। यह हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। सफवान बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु भी इब्तिदा में मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे। वह फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। एक रोज उन्होंने हजरत अब्बू फुकैह रजी अल्लाह अन्हु को गर्म रेत पर लिटा रखा था। ऐसे में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इस तरफ से गुजरे। उस वक्त सफवान बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु यह अल्फाज कह रहे थे, इसे अभी और अजाब दो, यहां तक कि मोहम्मद यहां आकर अपने जादू से इसे नजात दिलाएं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त सफवान बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु से उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। इसी तरह जनीरा रजी अल्लाह अन्हा नामी एक औरत को मुसलमान होने की बुनियाद पर इस कदर खौफनाक सजाएं दी गईं कि वह बेचारी अंधी हो गई। एक रोज अब्बू जहल ने उनसे कहा, जो कुछ तुम पर बीत रही है यह सब लात व उज्जा कर रहे हैं। यह सुनते ही जनीरा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, लात व उज्जा न कोई नफा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान। यह जो कुछ हो रहा है आसमान वाले की मर्जी से हो रहा है। मेरे परवरदिगार को यह भी खुदरत है कि वह मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे।
दूसरे दिन वह सुबह उठी तो उनकी आंखों की रोशनी अल्लाह ताला ने लौटा दी थी। इस बात का जब काफिरों को पता चला तो वह बोल उठे, यह मोहम्मद की जादूगरी है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें भी खरीद कर आजाद कर दिया। आपने जनीरा रजी अल्लाह अन्हा की बेटी को भी खरीद कर आजाद किया। इसी तरह नहदिया नाम की एक बांदी थी, उनकी एक बेटी भी थी। दोनों वलीद बिन मुगीरा की बांदियां थीं। उन्हें भी हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने आजाद कर दिया। आमिर बिन फौहरा की बहन और उनकी वालिदा भी ईमान ले आई थी। यह हजरत उमर के मुसलमान होने से पहले उनकी बांदियां थीं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें भी खरीद कर आजाद कर दिया। ईमान लाने वाले जिन लोगों पर जुल्म ढाए गए, उनमें से एक हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह अन्हु भी हैं। काफिरों ने उन्हें इस्लाम से फेरने की कोशिशें की, मगर यह साबित कदम रहे। उन्हें जाहिलियत के जमाने में गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें एक औरत उम्म अनमार ने खरीद लिया। यह एक लोहार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई फरमाते थे, उनके पास तशरीफ ले जाया करते थे। जब यह मुसलमान हो गए और उम्म अनमार को यह बात मालूम हुई तो उसने उन्हें बहुत खौफनाक सजाएं दी। वह लोहे का कड़ा लेकर आग में गर्म करती, खूब सुर्ख करती, फिर उसको हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु के सर पर रख देती। आखिर हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुसीबत का जिक्र किया तो आपने उनके लिए दुआ फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के फौरन बाद उस औरत के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। उससे वह कुत्तों की तरह भौंकती थी। आखिर किसी ने उसे इलाज बताया कि वह लोहा तपाकर सर पर रखवाए। उसने यह काम हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु के जिम्मे लगाया। अब आप वह हल्का खूब गर्म करके उसके सर पर रखते